जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो आपके लिए आज़ादी क्या मायने रखती? सब आज हमारे पास जो खुली हवा में फिर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो हम फिर के हर जगह पे नौकरी कर सकते हैं, किसी से जाके खुल के बात कर सकते हैं, ये एक आज़ादी का एक हिस्सा ही है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इक्वल राइट्स है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसा है कि एक मुस्लिम लड़के लाया सो आज़ादी नहीं है, इसमें चारों का बराबर का योगदान रहा। जिस तरह से मुस्लिम ने तैयबा नाम की मैडम ने जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया था, झंडे का तिरंगा जिसको हम बोलते हैं, तैयबा मैडम की वजह से हमने ये किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शहीद भगत सिंह ने भी बहुत अच्छी इसके अंदर ये की थी, और हमारे टीपू सुल्तान है। तो एक मुसलमान का इसके अंदर कोई योगदान नहीं, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सारों का योगदान बराबर है। हम आज़ादी उन अंग्रेज़ों से लेने के बाद आज हम आज़ाद बात कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को पूरे राइट्स है बोलने के, और कोई भी जमात का हमारे से कोई वो नहीं है। हम हर उसको हम हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर स्टेट में जाकर यही बतलाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान को बोलने के राइट्स है। अभी हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम ग़ुलाम नहीं हैं, लेकिन अभी भी कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम जा के हर स्टेट में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई हम आज़ाद है, अब हम कंधे को कंधा लगा के खड़ा सकते हैं। ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हमारे पास नहीं होती। जिन मुकामात पे होती है ये लोग बेहतर जानते हैं, आवाम पब्लिक ख़ुद बेहतर जानती, पढ़ी लिखी पब्लिक ज़्यादा बेहतर जानती। ये लोग ट्राइबल एरियाज़ को टारगेट करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे पास आज़ादी का मतलब यही है कि हम बोल सकते हैं। जिस तरह मैं ठहर के आपसे बात कर सकता हूँ, जिस तरह मैं किसी और से भी बात कर सकता हूँ, किसी से डर नहीं है कि अगर मेरे को पुलिस का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आज एक ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत मैं आरटीआई एक्ट डाल के उसके राइट्स भी मेरे पूछ सकता हूँ। तो ये मेरी आज़ादी है, ये मेरी नहीं, हम सारे मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सबकी आज़ादी है। बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि हिंदुस्तान में अब एक माहौल चेंज हो रहा है, एक फासिस्ट किस्म की ताकत आ रही। तो ऐसे मौके पे मुस्लिम लीडरशिप का क्या रोल होना चाहिए? ऐसा है सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देश पूरों का बराबर है। ये हमारा देश है या उनका देश है या इनका देश। छोटे से छोटा पैदा हुआ सो बच्चे से लेके एक बूढ़ा 70 साल का सीनियर सिटीज़न, जिसे हम गवर्नमेंट की तरफ से आज ये कहते हैं, जिसको सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसको 2000-4000 रुपये केसीआर साहब की तरफ से भी आपको मिल रहे हैं, तो सारों के राइट्स बराबर है। आपका सवाल नहीं, आपका सवाल एक फासिस्ट किस्म की टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को दबा दिए, जर्नलिस्ट को दबा दिए। सर हम मेजॉरिटी में हैं, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, हम माइनॉरिटी में कहलाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम माइनॉरिटी में कहलाए जाने का मतलब हम दबे हुए नहीं हैं। हम हक़ की आवाज़ हमेशा बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि हम अब आज़ाद हैं। हम कहीं पर भी ठहर के हक़ की आवाज़, और हम पे कोई बाहर की कंट्री हम पे जब हमला करेगी तो मैं बतला रहा हूँ कि यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों एक होके फिर उनसे मुकाबला करेंगे। ये देख लेना आप लोग कि इसकी माशियत को तबाह कर दिया जाता, हर एक का इंसानियत के हुकूक़ की पायमाल किया जा रहा था अंग्रेज़ों का 200 साल दौर में। उस टाइप पे मुजाहिद आज़ादी सबसे पहले रेशमी रुमाल ने, जो हिंदुस्तान की तहरीक में सबसे पहले इनकलाब अगर कोई करे तो उलमा रेशमी रुमाल ने फतवे के ज़रिए कौम के अंदर इनकलाब पैदा किया कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ लड़ना। आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बोलता हूँ, जब उलमा ने फतवा दिया तो फतवा किसके ऊपर लाजिम हो जाता? ज़ाहिर सी बात है कि वो फतवा सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लाजिम होता। मुसलमान फतवे को फॉलो करता है। मुसलमान ने सबसे पहले फ्रंट पे आके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा। इसके बाद सब कारवां बनता गया, मैं अकेला ही चला, जानिब मंजीर लोग आते गए और कारवां बनता है। इसके बाद होते रहता है, एक मैच की शुरुआत होती, मैच की स्कोर अच्छा रखे तो आने वाला जो थोड़ा स्कोर रहता है वो मार के विनर हो जाता है। लेकिन असल जो चीज़ रहती है, ओपनिंग रहती है, जो इनकलाब, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठने की जो हिम्मत की है, वो उलमा की वजह से हुआ हिंदुस्तान। इसके बाद से बहुत से मुजाहिद आज़ाद है, भगत सिंह साहब है, गांधी जी से और बहुत से एक लंबी तारीख़ है। तो मुसलमानों की बहुत कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में, लेकिन आज जो माहौल बनते जा रहा मुल्क में कि मुसलमानों को एक सेकंड या थर्ड क्लास सिटीज़न बनाने की साजिशें की जा रही, तो उस पर आपका क्या ख्याल है? मुसलमानों की तारीख़ के ख़िलाफ़ मुसलमान ख़ुद इसके ज़िम्मेदार है। मुसलमान अपने आबो अजदाद की तारीख़, उनकी क़ुरबानियों से वाकिफ़ नहीं है, तो दूसरे क्या हमारे आबो अजदाद की क़ुरबानियों को याद करेंगे क्या? मुसलमान ख़ुद नावाकिफ़ है।
सिर्फ एक माजी का किस्सा बन के रह गए। आज जो अंग्रेज़ों के साथ जिन्होंने थी, जिनकी तारीख़ थी, आप आरएसएस का देख लीजिए, आज मौजूदा हुकूमत की थी, एक तारीख़ है, हुकूकत है, जो अंग्रेज़ के साथ खड़े हुए थे, आज हिंदुस्तान को अपना आज़ादी मनाने का हमको पैगाम दे रहे हैं। ये मुल्क हमारा है, हम सब का है, और इस मुल्क की सबसे बड़ी खासियत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत की खुशबू के ख़राब दिया। सोचिए मुसलमान वो बात से इसके दिल में क्या मायने रखता है इस मुल्क के लिए। किसी और मुल्क के लिए सरकार ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया कि जन्नत की खुशबू मुझे यहाँ से आ रही, तो आप सोचिए कि मुसलमानों के नज़दीक ये मुल्क क्या मायने रखता है। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सैयद यासीन है, मैं हैदराबादी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइश हैदराबाद, वालिद वालदा सब यहाँ की है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1961 में मेरे वालिद जंग में थे, जंग आज़ादी थे, चाइना की वाल वाला हुआ था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए, जब घोड़ों पे सवारी होती थी। जिस तरह अपने मुसलमान देश के लिए अपनी जान लड़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से सरफराज करे अपने हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान है, मुसलमान है, हिंदुस्तान के साथ साथ हर एक का मर्तबा रुतबा और हर कौम का रुतबा बराबर शायद हाजिर रहा। उसकी बदौलत आज अपने इंडिया में खुशहाली है, मगर बदकिस्मती से बाद लोग ऐसे भी है, उससे अपने इंडिया को नुकसान हो रहा है। मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ये दीन दुनिया जो है हर मोमिन के लिए आबाद रखे। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हिंदुस्तान को जिस तरह पहले हिंदुस्तान था उसी तरह आबाद रखे। और हम हर एक से गुजारिश करते हैं, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जिस तरह पहले लोग चलाते रहे उस तरह हुकूमत करे। और हर चीज़ से परेशान है, और ख़ास तौर पे गरीब तबका तो बिल्कुल परेशानी के हालत में है, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और हम उनसे गुजारिश करते हैं, जो हमारे सदर मोहतरम आले जनाब असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब जो यहाँ पे जो खुशियाँ ला रहे हैं, अल्लाह उनकी खुशियाँ दुबाला करे, हर एक को एक एक से उनके करीब लाते जाए, और इमाम की पार्टी को दिन दुगनी रात चौगनी और तरीक़ से आबाद करे। हिंदुस्तान की आज़ादी हमारे ये माने करती है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर कई मुसलमान शहीद हुए और कई मुसलमान अपनी कुर्बानियाँ दिए। जैसा कि आज के दौर में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो फ़िरका परस्त लोगों ने जो कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुल्क के अंदर जो लोग कुर्बानियाँ दिए उनकी आज़ादी को भूलकर ये कहते हैं कि मुसलमानों का कोई हक़ नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितना हक़ बंगाल से पहले मुसलमान जो थे, जो बंगाल से आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो एक मुसलमान थे। टीपू सुल्तान 4 लड़ाई लड़े थे, जो 4 लड़ाई में चारों लड़ाई में 3 लड़ाइयों के अंदर ईंट से ईंट लगाकर चौथी लड़ाई में उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो वो हो गए, शहीद हो गए। उसी तरह मैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो लोग हैदराबाद से कई शरफतन लोगों ने कहा कि हैदराबाद के रोल में हिंदुस्तान के लिए जो हमारे उस्मान अली बादशाह जो थे 5 टन 500 किलो सोना हिंदुस्तान के लिए दिए थे, उस दौर के प्राइम मिनिस्टर को हमने डोनेट किया। उसी तरह हमने ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी हमारे लिए इतनी अहम है कि हर टाइम हमने अपने सेक्रीफाइस करके मुसलमान ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जान और माल की वो दी है। अब हम तो ये जानते हैं कि आज़ादी में हमारे मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाए हैं और अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाए हैं, लेकिन उनका कोई जिक्र कहीं भी नहीं आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता रुक दिए हैं, लेकिन अब आइंदा हम अपनी मेहनत से, अपनी जुस्तजू से इस काम को आगे बढ़ाते हुए अपने नाम को रोशन करें कि 75वीं सालगिरह जो हम मना रहे हैं हमारे लिए खुश आइन बात है। ये देश को तरक्की पे लाना और देश को आगे बढ़ाना, देश को कायम करना, ये सब में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। लेकिन जब ब्रिटिश चंगुल में ये देश आ गया, उसके बाद से फिर उसको छुड़ाने के लिए मुसलमानों ने बहुत जद्दोजहद की। मुसलमान बिल्कुल फ्रंट पे आके लड़े, उन्होंने लीड किया। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मुसलमान जंग आज़ादी में शामिल रहे, बल्कि देश के दूसरे लोगों भी, दूसरी ज़ात के लोग भी, दूसरे धर्मों के लोग भी, दूसरे इलाके के लोग भी सब शामिल रहे। लेकिन मुसलमान उनके साथ साना बसाना खड़े रहे और जंग आज़ादी को लीड करते रहे। तो जो दिल में अरमान लेके आज़ादी की जंग लड़े थे, क्या वो पूरे हुए? वो
जी, मुसलमानों ने जो जंग आज़ादी के साथ जो उसके साथ लड़े थे, लेकिन मुसलमान अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाए, मुसलमान अपने आप को आगे नहीं आ पाए देश की तरक्की में और बाकी तालीम के मैदान में, सियासत के मैदान में, इसलिए हम लोग बैकफुट पे चले गए। मुसलमान बैकफुट पे चले गए। अब क्या किए, सामने की जो कौम है वो हमको और बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रही है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि मुसलमानों ने यहाँ की आज़ादी में कुछ भी रोल अदा नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने यहाँ की आज़ादी के लिए बिल्कुल बढ़ चढ़ के रोल अदा किया है।